को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एंजल वन की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आ जाएगी। इसको आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आप सभी के सामने एक लॉगिन और साइन अप का पेज यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें कि अगर आप एक नया डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर अभी आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहां पर आप पेपरलेस प्रोसेस से अपना जो डीमैट अकाउंट है फ्यू मिनट्स के अंदर ओपन कर पाओगे। अब जैसे मैंने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर रेफरल कोड का जो सेक्शन जो दिखाई देता है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर एक रेफरल कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसको आपको फिल करना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। परमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वन बाय वन सारी ही परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। देन आप सभी के मोबाइल फोन पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसको यहाँ पर आप फिल करोगे। देन नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आप सभी से अपना फुल नेम फिल करने के लिए बोला जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर जैसे कि आपके आईडी प्रूफ पर है कुछ उस तरीके से अपना जो नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो अब आप देखोगे कि हमें ईमेल के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि सबसे आसान है कंटिन्यू विद गूगल का, जिसमें कि ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फोन में जो ईमेल डली होंगी वो यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएंगी। अब आप सभी से परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर इसमें आपको अपना जो पैन नंबर है वो कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम जिस तरीके से आपके पैन कार्ड पर है कुछ इस तरीके से आपको फिल करना है। तो हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने डिजिटल ई केवाईसी का जो पेज है वो आ चुका है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को हमें एक्सेप्ट करना है। देन एप्लीकेशन आधार का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो फिल करने के लिए बोला जाएगा, जो कैप्चा कोड दिखाएगा इसको सेम वैसे ही आप यहाँ पर फिल करोगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो अब आप सभी का जो मोबाइल नंबर है उस पर भी एक ओटीपी को सेंड किया गया है, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। देन कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन भी सेट करने के लिए बोला जाता है, जो कि दोबारा से एप्लीकेशन के अंदर आप आओगे तो इसके जरिए आप लॉगिन कर पाओगे। बार बार आप सभी को अपना पूरा पासवर्ड फिल करने की जरूरत नहीं होगी। बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर आपके जो आधार की डिटेल्स वो फेच हो चुकी हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुकी हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे कि पैन कार्ड की जो डिटेल्स है वो भी अभी फेच हो रही है। फ्यू सेकंड के अंदर कुछ इस तरीके से सक्सेस की जो है विंडो आपको दिखाई देगी और यहाँ पर आपके पैन के जो रिकॉर्ड्स है वो भी फेच हो चुके हैं। अब आपको अपनी जो बैंकिंग डिटेल्स है जिसमें कि अपना जो बैंक नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर के सेक्शन में रिपीट आपको वही फिल कर देना है। इसके बाद में आईएफएससी कोड बैंक जो आपको मिलता है वो यहाँ पर आप फिल करोगे। देन हमने जैसे मैंने किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो बैंकिंग डिटेल्स है वो यहाँ पर वेरीफाई की जा रही है। फ्यू सेकंड के बाद में आप देखोगे कि आपकी जो बैंकिंग डिटेल्स है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। इसी के साथ में अगला स्टेप आता है क्लिक एसएलपी का, जहां पर हम ओपन कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैमरे की जो परमिशन है उसको अलाउ कर देंगे। देन यहाँ पर अपनी जो फोटोग्राफ है कुछ इस तरीके से जो सर्कल आया है इसके अंदर रखना है। इसके बाद में आपकी जो फोटो है आप कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो फोटो है वो कैप्चर हो चुकी है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोले जा रहे हैं को अपने फोन में कुछ इस तरीके से ड्रैग करके अपनी जो सिग्नेचर है वो अपनी फिंगर से कर देना है। इसके बाद में आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि आपको बताया गया है कि फ्यूचर एड ऑप्शन या फिर करेंसी में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप सभी को ये सारी सर्विसेज एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर अपनी जो बैंक डिटेल्स हैं उनको यहाँ पर वेरीफाई करने की जरूरत होगी, जिसमें कि 6 मिनट का जो स्टेटमेंट है वो आप देखोगे कि यहाँ पर फेच किया जाएगा, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा ओटीपी के थ्रू। तो हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि कैम फिनसर्व करके एक पेज हमारे सामने आया है, जिसमें कि जो बैंक से मोबाइल नंबर हमारा लिंक है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। आपके मोबाइल फोन पर बैंक की तरफ से एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। देन आपको कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी अकाउंट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर देखोगे कि डिस्कवर्ड अकाउंट के सेक्शन में आ चुकी है। अब यहाँ पर ये जो अकाउंट है हम अपने इस डीमैट अकाउंट के साथ में लिंक करना चाहते हैं तो लिंक प्रोवाइड कंसर्न के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। तो अगेन आप सभी के सामने ओटीपी वेरिफिकेशन का जो पेज है वो रिसीव होगा, जहां पर आपको जो फोन पे ओटीपी आपको रिसीव हुआ है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। देन आपको कंफर्म ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स देने की जरूरत होगी, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपनी जो इनकम डिटेल्स है वो यहाँ पर बतानी है। सालाना आपकी कितनी इनकम है, तो कई सारे स्लैब दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, अगर ऐसा कुछ है तो आपको सेलेक्ट करना है, या फिर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय नहीं हो, एक स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली अदर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें अपना जो है सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में अपना मेल फीमेल जो भी जेंडर है उसे चूज करना है। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो यहाँ पर आपको चूज करना है। इसी के साथ पे फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप अपना जो स्टेटमेंट है वो क्वार्टरली या फिर मंथली कैसे चाहते हो। तो मैं एक बिगिनर लेवल पे हूँ, मुझे रोज डिटेल्स चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं क्वार्टरली का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप मंथली स्टेटमेंट चाहते हो, ज्यादा ट्रेडिंग करते हो तो वो आप भी यहाँ पर कर सकते हो। देन आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर नॉमिनी की जो डिटेल्स है वो भी ऐड करने के लिए पॉपअप आया है, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि मैक्सिमम 3 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हो इस डीमैट अकाउंट के साथ में। अभी तक बेसिकली अगर आप बैंक वगैरह में अकाउंट में कभी भी लिंक करते हो तो वहां पर आप सभी को नॉमिनी केवल एक ही ऐड करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर 3 नॉमिनी का बेनिफिट ये है कि आप अगर चाहते हो कि हमारे ना होने के बाद में उत्तराधिकारी हमारे शेयर्स का अकाउंट है तो उसमें आप चाहो तो अपनी पत्नी को, इसी के साथ में अपनी मदर को कितना % शेयर इस अकाउंट का अलॉट होगा वो आप खुद से ही डिसाइड कर सकते हो। सपोज अगर आपके अकाउंट में 100 रुपीज हैं तो आप 2 लोगों को अगर नॉमिनी ऐड करते हो तो 50% जो है आप शेयर को डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है कि आप 3 मैक्सिमम जो नॉमिनी है वो ऐड कर सकते हो। ई साइन का जो पेज है वो आ जाता है। अब ई साइन लास्ट स्टेप है, जहां पर हमारा जो साइन है एप्लीकेशन होकर के सबमिट हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहले तो साइन करने के लिए जो टिक करना है, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन कुछ पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है उसको आपको फिल करना होगा। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके फोन पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। देन वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे आपको